बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पे सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं तब मुझे लगता है एक शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, यहाँ से वहां तक जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मुझे लगता है आपने कमजोर तालियों से सुना है, इसे समझ के नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी माँ के बेटे हैं। हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया है। यहाँ शमीमा बानो जो एक्स काउंसलर हैं वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतना पसीने में खड़ा हूं यहाँ आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं रहने दो। मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज
लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं। वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती।